सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा कि इंग्लिश की वोकैब को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में मेंस में 190 प्लस स्कोर किया था, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको वोकैब को पढ़ना चाहिए और किस तरीके से आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। वैसे तो आज की वीडियो में इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, लेकिन फिर भी जो ज्यादा फोकस रखेंगे वो ज्यादा फोकस रखेंगे वोकैबुलरी पर। वोकैबुलरी की आपको बुक्स भी बताऊंगा और सारे ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस सबको फॉलो करना चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब। अब इसमें से अगर बात करें तो वैसे तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है वो लगती है वोकैब, क्योंकि वोकैब एक ऐसी चीज है जो आपकी हर जगह यूज होगी। डायरेक्ट आपके वोकैब के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, जैसे एंटोसाइनो आएंगे, वोकैबुलरी आएगी आपकी डायरेक्ट। उसी के साथ साथ आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी वोकैबुलरी यूज हो सकती है, आपकी क्लोज टेस्ट में भी वोकैब यूज होगी। तो ये कुल मिलाकर ऐसी चीज है कि आपकी हर जगह पर यूज हो रही है और लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वास्ट है और इतनी इजीली लोग इसको याद नहीं कर पाते। लोग रट्टा मारने में लगे रहते हैं, नहीं कर पाते याद, लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो उसी का तरीका बताएंगे आपको कि आपको किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ना है, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ साथ। पूरी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, लेकिन साथ साथ वोकैबुलरी पर हम ज्यादा फोकस रखेंगे। इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए आप किसी से भी पूछ लेना कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया जाए, सब लोग आपको ये बताएंगे कि रीडिंग हैबिट को इंप्रूव करो, रीडिंग हैबिट बनाओ, पढ़ने की आदत डालो। मैं भी आपको ये कहूंगा कि पढ़ने की आदत डालो, लेकिन और लोगों के कहने में और मेरे कहने में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। मोस्टली लोग आपको कहेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, लेकिन मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं, मैंने ना कभी पर्सनली न्यूज़पेपर पढ़ा, ना कभी नॉवल पढ़ा। हाँ, वैसे आप पढ़ना चाहो इच्छा के लिए तो पढ़ लो, लेकिन इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो एसएससी को टारगेट कर रहे हैं तो कोई ऐसे जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें ना एक तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगता है मुझे। अगर मैं पर्सनली बात करूं, मैं अगर न्यूज़पेपर पढ़ूं या नॉवल पढ़ूं तो मैं बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं पढ़ पाऊंगा। हाँ, कुछ दिन तक मैं पढ़ लूंगा, लेकिन उसके बाद मैं बोर हो जाऊंगा और नहीं पढ़ पाऊंगा। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव मैंने ढूंढा हुआ था। मैंने अपने फोन में एक ऐप डाली हुई थी, वो ऐप थी तो न्यूज की, लेकिन उसको मैं रीड करता था तो उससे मेरी इंग्लिश भी इंप्रूव होती थी। मतलब एक काम से आप, मतलब एक आप न्यूज की आप पढ़ रहे हो, देखो कितनी चीजें इंप्रूव हो रही है। आप न्यूज पढ़ेंगे तो आपकी जीके इंप्रूव हो रही है, आपके करंट अफेयर्स इंप्रूव हो रहे हैं, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, क्योंकि आपकी रीडिंग की हैबिट पड़ रही है। और उसके साथ साथ कोई ऐसा वर्ड उसमें आ जाता था मुश्किल जो मुझे समझ नहीं आता था या कुछ था, तो वो वोकैब आपकी इंप्रूव हो रही है। सबसे बड़ी चीज, उसको पढ़ने के लिए मुझे अलग से टाइम नहीं देना पड़ता था। जैसे न्यूज़पेपर या नॉवल पढ़ूंगा तो अलग से टाइम चाहिए, ऐप पढ़ने के लिए अलग से टाइम चाहिए नहीं था। जब भी मैं कहीं फ्री बैठा हूं या कहीं मैं ऐसी जगह पर हूं जहां मेरे पास 5-10 मिनट है, बस मैं फोन निकाला और पढ़ लिया। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी कोई इस टाइप की ऐप डाल सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। मॉक टेस्ट हर चीज को, आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करो तो उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, लेकिन इंग्लिश के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बढ़िया, मतलब बहुत जरूरी चीज है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे और जितना मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अगर वोकैब की बात करें तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग रट्टा मारते हैं, मतलब वर्ड्स उठा लिए और उनको रटे जा रहे हैं। भाई कितने वर्ड्स रट लोगे, कब तक पढ़ लोगे, कभी ना कभी तो भूलोगे उन वर्ड्स को, ऐसा नहीं है कि हमेशा याद रहेंगे। तो मैं क्या करता था, मैं वोकैबुलरी के लिए उन वर्ड्स को डेली लाइफ से रिलेट कर देता था। जैसे कोई भी वर्ड अगर उठा ले तो उसको आप कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन बना दो अपनी डेली लाइफ से कि आपको हमेशा याद रहे। मैं उसको समझने की कोशिश करता था, मैं कभी भी रटता नहीं था। कोई भी वर्ड होगा मैं हमेशा उस वर्ड को समझता था, और मैं ये नहीं करता था कि मेरे को एक ही दिन में 500 वर्ड कर लेने हैं, एक ही दिन में 200 वर्ड्स कर लेने हैं। मैं धीरे धीरे करता था वर्ड्स को, ताकि वो माइंड में रहे, वो रिटेन हो। अगर मैं एक ही दिन में 200-400 वर्ड्स पढ़ लूंगा तो भाई वो कहां से याद रहेंगे। तो इसलिए समय देना पड़ता है इस चीज के लिए। ये नहीं है कि आपने एक महीने में पूरी वोकैब खत्म कर ली। इसको खत्म करने के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए, और ये पेशेंस का गेम है कि आपको आराम से आप धीरे धीरे करो और साथ साथ उसको रिवाइज करते रहो। वोकैबुलरी के लिए किसी बुक को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपको एक ऐसी चीज चाहिए जहां से आपको वोकैब के वर्ड्स मिल सके और आप उनको पढ़ पाए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बुक बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि वोकैबुलरी के लिए कोई एक बुक बताओ। ये वर्ड पावर बुक है, ये रूट वर्ड्स के थ्रू इसमें पढ़ाया गया है। नियॉन की इंग्लिश की बुक है। इस बुक को जब मैंने देखा, मैंने पढ़ा तो मुझे काफी अच्छी लगी ये बुक्स। इस बुक में ऑलमोस्ट 3000 के आसपास वर्ड्स मिल जाएंगे आपको। उसमें से 2000 वर्ड्स तो ऐसे हैं जो आपको डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन किए हैं। और सबसे बढ़िया चीज जो मुझे इसकी लगी ना, जैसे रूट वर्ड से तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी है, हर चीज को, हर वर्ड को समझा रहे हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा एक दो। इसमें हर वर्ड को समझाया गया है, आपको हिंदी में भी समझाया गया, इंग्लिश में भी समझाया गया। जिन लोगों की वोकैब थोड़ी वीक होती है, जैसे हिंदी मीडियम वाले बहुत लोग होंगे, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें बहुत ऐसे लोग होंगे जो हिंदी मीडियम वाले होंगे, और एंड में जब फाइनल रिजल्ट आता है ना, तो ये देखने को मिलेगा कि कई हिंदी मीडियम वाले ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम वालों से ज्यादा स्कोर कर पाते हैं। खुद मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो हिंदी मीडियम के थे, लेकिन उन्होंने इंग्लिश मीडियम वालों से ज्यादा स्कोर कर लिया। तो वो किस लिए होता है? क्योंकि वो समझते हैं चीज को। आपको रटना नहीं है, आपको
समझना है। इसमें आप देखोगे ना बहुत अच्छे से समझाया गया, मैं भी आपको एक दो एग्जांपल दिखा देता हूं, और उससे क्या होगा, समझने के बाद आप कभी भी ना उस चीज को भूलोगे नहीं। वो कैप जब भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, जब भी आप वो कैप पढ़ते हो तो उसको आप एक चीज का ध्यान रखना कि उसको इंग्लिश में तो आप उसका एंटो साइनो सब देखो ही देखो, उसका मीनिंग देखो, लेकिन उसको थोड़ा सा हिंदी में भी समझो कि हिंदी में इसका क्या मतलब है। उससे क्या होगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे और कोशिश करोगे उसको आप डेली लाइफ से रिलेट करो। इसमें लगभग 167 रूट वर्ड्स हैं, उसी पर बेस्ड है, और रूट वर्ड्स मतलब जो वर्ड्स दे रखे हैं उसके बाद में एक्सरसाइजेस भी दे रखी हैं, ताकि जो एक्सरसाइजेस हैं आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको रिवीजन टाइप की हो जाएगी, आप भूलोगे नहीं। अगर एग्जांपल लें, जैसे इन्होंने रूट वर्ड के हिसाब से बना रखा है, तो एक एग्जांपल मैं आपको लेके बता देता हूं। ये पेज नंबर 99 पर है, पोस्ट नेटल है। अब देखो पोस्ट नेटल का मीनिंग जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिनकी वो क्या अच्छी है, उनको तो पता ही होगा इसका मीनिंग। इसका मीनिंग होता है अकरिंग आफ्टर बर्थ, लेकिन देखो इन्होंने कितने अच्छे से समझा रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, जन्म के बाद का और अकरिंग आफ्टर बर्थ। अब देखो कैसे समझा रखा है। सबसे पहले पोस्ट नेटल है ना, पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर मतलब बाद में। उसके बाद नेट का मतलब होता है बर्थ, जन्म, और एंड में एल, तो ये देखो अकरिंग आफ्टर बर्थ। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जांपल लें, प्री नेटल, तो प्री नेटल का क्या मतलब होगा, प्री का मतलब होगा बिफोर, मतलब कि पहले, नेट का मतलब बर्थ, और एल तो उसके बाद इसका मतलब हो गया अकरिंग बिफोर बर्थ, मतलब कि जन्म के पहले, जन्म के पूर्व। अब एक दो एग्जांपल अगर, और उसके बाद इसमें जो है आपकी एक्सरसाइजेस वगैरह भी हैं, तो एक्सरसाइजेस वगैरह आप लोग लगाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जैसे ही रूट वर्ड्स या सिमिलर टाइप के वर्ड्स साथ रहते हैं ना, तो एक तो थोड़ा सा उसको समझना इजी हो जाता है और रिटेन कर पाते हैं माइंड को। एक चीज का ध्यान रखना, कुछ लोग ये गलती करते हैं और कुछ लोग करेंगे भी, कि बुक ले ली तो भाई वो सोचेंगे कि इस बुक को ना मेरे को 1 महीने में खत्म कर देना है, मेरे को 15 दिन में खत्म कर देना है। नहीं यार, ये चीज मत करो। आप ये सोच के चलो 1 महीने में तो कोई भी नहीं कर सकता, कर लोगे, कुछ लोग कर लेंगे, एक्सेप्शनल केसेस होंगे, लेकिन मैं नहीं कहूंगा आपको कि आप 1 महीने में करो। कम से कम 3 महीने का टारगेट लेकर चलोगे, आपको 3 महीने में वर्ड याद करने हैं। लगभग 3000 वर्ड हैं, तो आप 3 महीने के वर्ड याद करो, यानी कि 90 दिन हो गए। तो आप उस हिसाब से एडजस्टमेंट बना लो कि आपको एक दिन में इतने वर्ड याद करने हैं, या एक दिन में कितने वर्ड याद करने हैं। उस हिसाब से अपना प्लान बनाकर चलो, अपना टाइम टेबल उस हिसाब से बनाओ। अब देखो एक दो अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं, जैसे कि अब ये आर्की वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो सारे वर्ड्स एक साथ दे रखे हैं। उससे क्या होगा, आपको समझने में, आपको लर्न करने में आसानी होगी। जैसे एनार्की है, बायआर्की है, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स आपको एक ही साथ देखने को मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक ही दिन में किताब को खत्म नहीं करना है, आपको समय देना है, लगभग 3 महीने आपको देने हैं। तो अगर हम देखें डेली के अगर आप 30 वर्ड्स भी करें तो भी लगभग आपकी 3 महीने में किताब खत्म होती है। और इसी के साथ साथ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन जरूर करनी है। आप रिवीजन का एक ऐसा कुछ टाइम टेबल या ऐसा प्लान बना लो कि आपको डेली रिवीजन भी करनी है और वीकली रिवीजन भी करनी है। कोशिश करो कि डेली जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं, डेली रात को एक बार 5 मिनट ही लगते हैं सिर्फ, डेली रात को 5 मिनट रिवाइज कर लो। और उसके बाद पूरे हफ्ते में जितने वर्ड्स पढ़ते हो, वो आखिरी दिन हफ्ते के कुछ आधे घंटा दे दो, 20 मिनट दे दो, उसमें आप रिवाइज कर लो। और इसी के साथ साथ इंग्लिश के लिए ना मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है। आप मॉक टेस्ट लगाते रहो, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा है। और ऐसे ही फ्री मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऑलिव बोर्ड के फ्री टेस्ट आप 4 और 5 जून को शाम 7 बजे तक दे सकते हैं। एसएससी के साथ साथ जो लोग आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल है। और मॉक टेस्ट से भी जरूरी होता है उसका एनालिसिस करना। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, 1 घंटे का तो आपने मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद आप एनालिसिस के लिए भी 30 से 40 मिनट रखो, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ऐसे ही जब आप ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो उसमें आपको एनालिसिस करने को मिलता है, जिससे आपको आपके वीक पॉइंट्स वगैरह सब पता चल जाते हैं, और आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक और परसेंटाइल का भी पता चल जाता है। फिर जब आप मॉक टेस्ट लगाओ ना, तो एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं क्या करता था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो वोकैब के वर्ड्स में पढ़ रहा हूँ तो पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था ना, वहाँ कई बार ऐसा होता था नया वर्ड देखने को मिल जाता था, या नया वर्ड देखने को नहीं भी मिला ना, तो उसके ऑप्शंस में नया वर्ड देखने को मिल जाता। जैसे एक वर्ड है तो उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से एक ही सही होगा, तो बाकी के 3 है उसमें कोई ना कोई नया वर्ड देखने को मिल जाता था। तो मैं उनको नोट डाउन कर लेता था अपनी नोटबुक में, और अपने ट्रिक से, अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके उसका मीनिंग टाइप का बना लेता था, ताकि मैं समझ पाऊं। हिंदी में भी लिख लेता था मीनिंग, इंग्लिश में भी लिख लेता था, और कोई ट्रिक बना लेता था डेली लाइफ से रिलेट करके। तो कभी भी वोकैब पढ़ो तो यही कोशिश करो कि हिंदी में उसका मीनिंग समझो और उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करने की आप कोशिश करो। अब कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि यार 3000 वोकैब के वर्ड्स क्या हमें याद रहेंगे, हम कैसे याद करेंगे? वही बात है, मैंने जैसे आपको बता दिया कि आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको याद नहीं करना है, आपको रीड करना है, आपको समझना है। रीड करते रहोगे ना, अपने आप माइंड में चीज सेट हो जाएगी। और जो रिवीजन वाला आपको तरीका बताया वो बहुत काम आएगा आपका। जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगी चीजें, और आप उसको भूलोगे नहीं। और समझो हर चीज को। अगर मैं अपनी बात करूं ना, तो मेरी इंग्लिश इतनी ज्यादा वीक थी ना, जब मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया था, मेरा इतना कम स्कोर आया था कि मुझे आपको बताते हुए भी शर्म आ रही है। और धीरे धीरे मैंने इतनी प्रैक्टिस करी, उसको इतना मजबूत बनाया, इतना स्ट्रॉन्ग किया कि मेरा फाइनल में मेंस में 190 प्लस स्कोर आया था। तो ये सब मैं जो कर पाया ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस की वजह से कर पाया। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी। आप लोग भी उसमें इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो कि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। करते रहो प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट लगाते
रहो। सबसे जरूरी होती है इस चीज के लिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस। आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपका स्कोर शुरू में कम आ रहा है, अगर मान लो आपको नहीं, आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग, आपका स्कोर कम आ रहा है, आपको हार नहीं माननी, हिम्मत नहीं आपको छोड़नी, आप कंसिस्टेंट रहो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। और इंग्लिश एक ऐसी चीज है, देखो बाकी जो चीजें है ना, बाकी चीजों में मैं ये बोलता हूँ लोगों को कि आप ना बार बार एक ही चीज को पढ़ते रहोगे ना तो समझ आ जाएगा आपको। ग्रामर, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो भी कुछ है ना इंग्लिश में, आपको हर चीज की प्रैक्टिस कर लेनी है, आपको कुछ नहीं छोड़ना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और टेस्ट लगाते रहो और उनका एनालिसिस करते रहो। तो अगर आप लोग और जैसे क्लोज टेस्ट या PQRS जो जंबल सेंटेंसेस होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करना चाहो तो इनकी क्लोज टेस्ट की भी बुक है, ये बुक भी मैंने देखी, ये बुक भी मुझे अच्छी लगी। और ऐसे एक जंबल PQRS की बुक है, ये बुक भी मैंने देखी है, ये बुक भी मुझे अच्छी लगी है। तो इससे क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करने से ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। उसके बाद आप SSC के एग्जाम पैटर्न वाले जितने भी एग्जाम्स देखोगे, जैसे SSC में आपका CGL, CPO, CHSL जितने भी पेपर आते हैं, उसके बाद आपके बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, CDS के एग्जाम्स होते हैं, इंग्लिश सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इंग्लिश हर पेपर में आनी है और वही इंग्लिश है। देखो कुल मिलाकर इंग्लिश में कुछ ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस बदल जाएगा, वोकैबुलरी भी आपकी वही रहेगी, ग्रामर भी आपकी वही रहेगी, कॉम्प्रिहेंशन वही रहेगा, सब कुछ ही तो वही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा ना कि किसी पेपर में वोकैब ज्यादा आ रही है, किसी में ग्रामर ज्यादा आ रही है, किसी में कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा आ रहा है, सिर्फ वेटेज ही तो ऊपर नीचे कर देंगे ना, बाकी चीजें तो सेम रहेंगी। तो इसलिए आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी हर पेपर के लिए सेम रहती है। तो जो ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है ये आपकी ऑलमोस्ट हर एग्जाम में काम आएगी, चाहे आप किसी भी पेपर की, किसी भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, सब में आपकी काम आएगी। और मैं फिर से आपको वही एक चीज कहना चाहूंगा कि इंग्लिश में आप कुछ भी पढ़ते हैं तो कोशिश करो बेसिक्स को समझो, हर चीज को समझने की कोशिश करो, रट्टा कुछ भी मत मारो। जितना रट्टा मारोगे ना उतनी दिक्कत आएगी और जितना समझोगे उतनी आसानी से आप इंग्लिश पढ़ पाओगे और उतने अच्छे से स्कोर कर पाओगे। यही सब कारण थे कि मैं मेंस में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 190 प्लस स्कोर कर पाया था। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट आता है, आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।